अपनी निर्धनता से तंग आकर द्रोणाचार्य अपने बाल सखा राजा द्रुपद के पास सहायता मांगने गए, लेकिन द्रुपद ने बहुत बुरी तरह उनका तिरस्कार किया। अपमानित होकर द्रोणाचार्य लौट आए। इस बीच एक दिन वे जंगल में बैठे थे और पांचों पांडव बालक गुल्ली डंडा खेलते हुए वहां पहुंच गए। खेलते खेलते उनकी गिल्ली अचानक एक सूखे कुएं में गिर गई। पांचों बालक बहुत प्रयत्न करने लगे, उपाय तरह तरह का आजमाया कि किसी तरह कुएं से गिल्ली निकाल लें, लेकिन सफलता नहीं मिली। पांचों बालक उदास थे। वहीं पास बैठे द्रोणाचार्य सब देख रहे थे। फिर बालकों को बुलाकर मुस्कुराते हुए बोले, कैसे क्षत्रिय कुमार हो तुम लोग, अपनी गिल्ली तक नहीं निकाल पाए। देखो मैं तुम्हारी गिल्ली निकालता हूँ, और ये अपने सोने की अंगूठी भी मैं साथ में निकालूंगा। इतना बोलकर द्रोणाचार्य ने अपनी सोने की अंगूठी भी कुएं में फेंक दी। फिर उन्होंने वहाँ पास में पड़ी हुई कुछ सीकों को उठाया और उन सीकों को दिखाते हुए बालकों से बोलने लगे, देखो बच्चों, मैं इन सीकों को ग्रहण किया और अब इनमें मैं मंत्र शक्ति डालता हूँ। अस्त्र मंत्र का प्रयोग इन सीकों में कर रहा हूँ, और जो सीख मैं फेंकूंगा वह जाकर तुम्हारी गिल्ली से बंध जाएगी कुएं में। फिर दूसरी सीख फेंकूंगा, तीसरी फेंकूंगा, और सारी सीखें एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। और द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। एक एक सीख फेंकते गए, सारी सीखें एक दूसरे से जुड़ती चली गई और इतनी लंबी हो गई जुड़ी हुई सीख कि बड़े आराम से द्रोण ने वह गिल्ली ऊपर खींच ली और बालक पांडवों को दे दिया। बालक बड़े हर्षित हो गए। फिर उन्होंने कहा, अब आप अपनी सोने की अंगूठी भी निकाल लीजिए। द्रोण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, देखो अब मैं अपनी अंगूठी भी निकालता हूँ। पास पड़ा हुआ धनुष बाण उठाया उन्होंने और एक बाण चलाया कुएं के भीतर। उनका बाण जाकर सोने की अंगूठी से जुड़ गया और उस बिंधे हुए अंगूठी वाले बाण को द्रोण ने पुनः बाहर अपने मंत्र बल से निकाल लिया और सोने की अंगूठी भी इस तरह बाहर निकालकर बालकों को दिखला दिया। बच्चे द्रोण के इस चमत्कार से अत्यंत प्रभावित हो गए और उनका परिचय पूछने लगे। तब द्रोणाचार्य ने कहा, तुम जाओ अपने दादा भीष्म को बतलाओ, मेरे विषय में वही जान सकेंगे। कौतूहल से भरे हुए पांचों पांडव दादा भीष्म के पास गए, उन्हें सारी कथा सुनाई।
और सब सुनकर भीष्म पितामह समझ गए कि यह निश्चित रूप से द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं। फिर वे स्वयं आए, द्रोणाचार्य से बातें हुई और सम्मानपूर्वक राजभवन ले जाकर उन्होंने पांडवों का आचार्य द्रोण को नियुक्त कर दिया और इस तरह अपने चमत्कार बल पर द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के आचार्य बन गए।